बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो ट्राउज़र की शेयर करने वाली हूँ सिलाई, उसके लिए मैंने ये बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्राउज़र काट लिया, जिस तरह हम नॉर्मल ट्राउज़र काटते हैं। हम कटिंग कर ली है मैंने ये इस तरह से ट्राउज़र की, और ये जो इसकी साइड बंद होती है ये मैंने काट ली है इस तरह से। ये देखें, ये 2 पीस किया, 2 ये यहाँ तक। अब मुझे इसके नीचे जो कट चाहिए वो मैं गुम सिलाई से बनाऊंगी, जिसके लिए ऊपर फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ के जहाँ हमने फोल्ड करना है, इलास्टिक डालना है, आपकी अपनी मर्जी है, इलास्टिक डालें, फोल्ड करें। और इसकी मुझे टोटल जो तैयार लेंथ है वो चाहिए 37 इंच। इस तरह से इसको मैं इस्त्री की मदद से निशान लगा लूंगी। और जब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी, ये कपड़ा मैं ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी। ठीक है, इसका तरीका मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको मैंने यहाँ तक नहीं सिलाई करना। ठीक है, आम अगर हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो इस यहाँ तक की सिलाई करेंगे, जो फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ के। और जो अंदर की तरफ मैंने कपड़ा फोल्ड करना है इस तरह से, इतना यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये तकरीबन मेरे पास 5.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। ये जो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया था, इधर हम सिलाई लगा लेंगे। तकरीबन 1.5 पैर की सिलाई मैं लगाऊंगी। इस तरह से 1.5 पैर की मैं सिलाई लगा लूंगी। और इस तरह से एंड तक मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। सेम दूसरे तरीके से भी ऐसे लगाऊंगी। ये दूसरी साइड है जो मेरे ट्राउज़र की, मेरे पास सेम इसी तरीके से मैंने इस पे भी सिलाई लगा ली है। देखें, इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा ली है। ये सिलाई हम खोल लेंगे। इस तरह से सिलाई खोलने के बाद जो मैंने 37 इंच इसकी मुझको लेंथ चाहिए, इसको ये इसकी 37 इंच मुझे लंबाई चाहिए। और इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी ऊपर की तरफ, बैक साइड पे ऐसे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। और जो मैं सिलाई लगाऊंगी, जितना हम कपड़ा इसके अंदर हमने फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। और इधर हम सिलाई लगा देंगे तकरीबन 1.5 पैर की। और जो कपड़ा हमारा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड आना है, इसको हम बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करके जब सिलाई लगाएंगे तो दूसरी साइड से फिर वो सीधा आएगा इस तरह। ये सिलाई इस तरह से लग गई है। अब दूसरी साइड की सिलाई भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा ना। और ये बाहर तक एक हिस्से की सिलाई हमारी नीचे वाली साइड से ऊपर को लगेगी और दूसरे हिस्से की ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखें, ये जो मैंने सिलाई लगाई है इस तरह से, इसको हम इस तरह घुमा के सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, जो हमने कपड़ा सिलाई लगाई थी।
इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सेट करके, और ये मैंने तकरीबन पट्टियाँ तैयार की हैं। 1 इंच कपड़ा लेके 1.25 इंच 1 इंच इसको इसकी तरह डबल करके, जब मैं ये इसके ऊपर की सिलाई लगाऊंगी तो इस कपड़े को मैं इसके अंदर ऐसे एडजस्ट करके, जितनी चौड़ी हमें इसकी मगजी चाहिए हो इतनी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से इस तरह कपड़ा रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे जितनी चौड़ाई हमें इसकी चाहिए। इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया। ये 3 बटन लगाए हैं मैंने। गुम सिलाई से ये कट बनाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जो हमें ये थोड़ा गैप इसमें चाहिए होता है हमारा वो भी कवर हो जाता है और सिलाई भी बाहर की तरफ नहीं नज़र आती। बड़ी नीटनेस तरीके से ये तैयार हो जाता है। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी मेरी फाइनल लुक है। इस तरह से ये रेडी हो गया। देखें ये इस तरह से। और YouTube पे आपको अक्सर कट वाला ट्राउज़र देखते होंगे, लेकिन इस तरह गुम सिलाई से आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये मेरी पर्सनल था, मेरी ट्रिक जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखें, इसकी कुछ पहनने से इस तरह से लुक आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।